अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मल हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल मालिकिल मलिकिर रहीमिर रहमानित तव्वाब, व नश्कुरुहु सुब्हानहु अला मा जअला उम्मतना उम्मतल औलियाइ वल अक़ताब, व नऊज़ु बिहि जल्ल जलालुहु मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन फितनतिल क़ब्रि व मिन सूइल हिसाब, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह, हुवल हय्युल क़य्यूमुल्लज़ी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि मनाब, व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व क़ाइदना व क़ुदवतना व मुअल्लिमना व मुरब्बियना व महमूदना व महबूबना व मौलाना व मअवाना व हादियना व नाजियना व ज़ुख़रना व फ़ख़रना व नूरना व सुरूरना व नबिय्यना व हबीबना व अज़ीज़ना व अज़ीमना व करीमना व रहीमना व शफ़ीअना यौमल अर्ज़ि अलल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहिल गफ़्फ़ार व अला आलिकल अतहार व सहबिकल अबरार व अला जमी औलियाइल्लाहिल अख़यार, व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ़ व तनहौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अज़ीमुश्शान जलसे में हम सबको शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। 17 रबीउ सानी जो मगरिब से पहले गुज़रा, सरकार गौसे आज़म की विसाल की तारीख़, और सरकार गौसे आज़म ही के बताए हुए रास्ते और उनके सिखाए हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये इत्तेफाक है कि 17 रबीउ सानी को ही 23 नवंबर भी पड़ा इस साल, कि जिसमें आपने अब तक सुना कि मोहसिन आज़म मिशन का यौम तासीस फाउंडेशन डे है, आज स्थापना दिवस है। और पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ ब्रांच कायम है
मुझे भी नहीं मालूम था कि ये पहला फाउंडेशन डे जो रहेगा तो मैं भिवंडी में रहूँगा, मगर लगता है कि नई बस्ती के इन गैरतमंद मुसलमानों का जज्बा अल्लाह का करम है, हमें भी दिखाना चाहता था अल्लाह ताला, तो ऐसे प्रोग्राम में शिरकत का हमें भी मौका मिला। तो मैं आज आपके स्टेज से, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए इस वक्त इंटरनेट के ज़रिए लाइव हो रहा है प्रोग्राम, भिवंडी में मेरा यह तीसरा खिताब है, तीसरा जलसा है। पहला दूसरा जलसा भी सबकी मेहनत से बहुत कामयाब था, मगर ये तीसरा जलसा रिकॉर्ड ब्रेक है। तो मुबारकबादी सबसे पहले तो मैं मोहसिन आज़म मिशन ब्रांच भिवंडी, नई बस्ती और भिवंडी शहर के तमाम वो लोग, वो नौजवान जिन्होंने इसको कामयाब बनाने में हिस्सा लिया, उन्हें मुबारकबादी। अल्लाह ताला इस कार्य खैर का अजर आपको दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। और जो ये इरफान भाई की टीम, इरफान अशरफी की पूरी टीम है, माशाल्लाह कमाल ये है कि अब वो एक नाम लेना ही पड़ता है, वरना वो हमेशा पीछे रहते हैं, और सारे मेंबर्स का वही हाल है, हर एक उसमें से इरफान नजर आता। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि जो हमारी तहरीक है मोहसिन आज़म मिशन की दूसरी ब्रांचेस के भी लोग यहाँ मौजूद हैं। आज मालेगांव से भी आए हैं, सूरत से भी आए हैं, जबलपुर से भी आए हैं, दूसरे और शहरों, अलग अलग सूबों से। आप देखिए इनका अंदाज़ काम करने का, और इनसे हम सबको सीखने का भी मौका मिल रहा है। हालांकि इरफान भाई की टीम, मुन्ना भाई वगैरह सब कह रहे थे कि ये इस तरह का पहला मौका हम लोग कर रहे हैं, और दुआ कीजिए, अरे जब गौसे आज़म का जश्न मना रहे हैं तो सरकार गौसे आज़म ही तो करम फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह ये बैठने की जगह नहीं मिल रही, लोग खड़े हुए हैं, कोई महरूम नहीं लौटेगा इंशाअल्लाह। 2 दिन से मैं हूँ, हालात सुने हैं लोगों के। रब ताला यहाँ बसने वाले हमारे तमाम भाइयों के हाथों को मजबूती अता फरमा दे, उनके रोज़गार को भी मजबूत कर दे। मौला उनमें दीनी जज्बे को और आगे बढ़ा दे, दुनिया और आखिरत की दौलत से उन्हें माला माल फरमाए। तो जिस मोहब्बत से आप आए हैं, यकीन रखिए वो गौस हैं जिनका आप जश्न मना रहे हैं ना, कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अता कर देते हैं। अरे जब मुर्दे को ज़िंदा कर दिया, तो अगर आप अपने घर में भी कुछ मायूसी के आलम में, तो उससे निकल आइए, क्योंकि अब्दुल कादिर जीलानी का गुलाम कभी मायूस नहीं होता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, औलादे मखदूम सिमना। बस मांगा करो ये कहकर सरकार अता करो, ताकि जो आप चाहते हो हम उस कमाई से वो करके दिखाएं। देखो कितना मिलता है। ये जज्बा आज पैदा करो अपने अंदर कि हम लोग आए हैं तो ऐसे ही नहीं जीवन व्यतीत करने के लिए आए हैं कि आए और चले गए। हम जाने के लिए तो आए नहीं, हम अपना निशान छोड़ कर जाएं, अपनी पहचान छोड़ कर जाएं। याद करें लोग कि ऐसा भी हज़रत गौसे आज़म का ग़ुलाम रहा करता था। तो उसके लिए ज़रूरी होगा दोस्तों कि पहले वो हुक्म जो अल्लाह का है, हम उस फ़राइज़ को अदा करने में लग जाएं, और फिर खिदमत खल्क़। सब माशाअल्लाह खानकाही लोग हैं, और ये नई बस्ती तो अजीब है, सालों से है बसी मगर अभी तक नाम नहीं बसती, क्योंकि ये अहले सुन्नत वल जमात के लिए पुरानी है, उनके लिए हमेशा नहीं रहेगी। क्योंकि जब नई नई कोई चीज़ रहती ना तो दिल लगता नहीं, तो उनका दिल यहाँ कभी नहीं लगेगा। और माशाल्लाह मैंने सुना बड़ा कंट्रोल रखते हैं आप लोग। अल्लाह ताला हम सब के ईमान व अक़ीदे की ऐसे ही हिफाजत फरमाए, और हमारे घरों में सुन्नियत का चराग हमेशा ऐसे ही जलता रहे। तो खानकाहों से जुड़े हो, खानकाह का पहला दर्स है खिदमत खल्क़। याद रखना, मुरीद के लिए सबसे पहली शर्त है
औलिया किराम की, औलिया सलासिल की किताबों को उठा के देख लो, मुरीद बनने के बाद मुरीद को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें मिलेगा कि खिदमत खल्क। तो बहुत सी तंजीमें हैं, हर तंजीम से जुड़ने वालों को बस इखलास के साथ, नीयत के साथ, मोहसिन आज़म मिशन की भी जितनी ब्रांचेस हैं सुन रही हैं इस वक्त, हज़ारों की तादाद में लोग लाइव होंगे इस वक्त। हम अपने साथ सबसे यही कहेंगे, अब खुद को भी यही वसीयत करूंगा और दूसरों को भी, कि बस अमन व मोहब्बत की छाँवों में खिदमत सुबह शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मखदूम सिमना हुजूर फाजिल बगदाद, फैज़ान गौसे आज़म, मोहसिन आज़म मिशन। आज मोहसिन आज़म मिशन फाउंडेशन डे के मौके पर इस तराने को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, इस मजलिस में मैं सुनाना चाहता हूँ। सरकार गौसे आज़म भी कबूल फरमाएं उसको, और वो हौसला और जज्बा हम सबको अता करें। आमीन आमीन। तो ये मिशन का तराना बन गया है। मैं कोई शायर नहीं हूँ जनाब सैयद फ़ाज़िल मैसूरी साहब की तरह, बस ये टूटे फूटे अंदाज, इसलिए मैं इसको तराना कह रहा हूँ कि अमन मोहब्बत की छाँवों में खिदमत सुबह शाम करें, आओ हम सब मिलजुल कर पैगाम नबी को आम करें। मजबूरों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, मजलूमों के, मजबूरों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं, मजलूमों के जीवन में भी चैन व सुकून लाने का हम कुछ काम करें। यही हमारे मिशन का मकसद है, मोहसिन आज़म मिशन का मकसद। और अपनी अपनी बस्ती से तारीकी को हम दूर करें, अपनी अपनी बस्ती से तारीकी को हम दूर करें, इल्म व अदब का दीप जलाकर रोशन हिंदुस्तान करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म व अदब का दीप जलाकर रोशन हिंदुस्तान करें। मोहसिन आज़म मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है। मोहसिन आज़म मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है। ये आखिरी शेर है, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने जो पैगाम दिया था मैं उसको लाया हूँ अपने इस आखिरी कड़ी में। मोहसिन आज़म मिशन का मकसद अस्करी कौम की खिदमत है, आओ ज़मीं पर काम करें फिर कब्रों में आराम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आओ ज़मीं पर नारे काम करें फिर कब्रों में आराम करें। इसी को मुहद्दिस आज़म ने भी फरमाया है कि दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो, चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। तो इस धरती पर तलाश मत करो, सरकार मुहद्दिस आज़म ने भी यही फरमाया, सरकार मुफ्ती आज़म ने भी यही फरमाया। ये आराम की जगह है ही नहीं, आराम तो इसके नीचे मिलेगा। उसकी तैयारी करने के लिए तुम्हें ऊपर रखा गया है, और लोग ऊपर ही आराम के चक्कर में सारा जीवन गुजार देते, फिर अंदर पता नहीं तकलीफ में है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। बहरहाल बुज़ुर्गों से जुड़े हैं, इन औलिया को रहम आ जाता होगा, ये करम फरमा देते होंगे। लेकिन कितना अच्छा हो कि जब हम धरती पर हों तो औलिया किराम हमसे राज़ी हो चुके हों हमारे कामों से। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम तहरीक, तमाम तंजीमों के साथ साथ मोहसिन आज़म मिशन की भिवंडी ब्रांच और जहाँ जहाँ भी पूरे भारत में ब्रांच है, सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बहुत देर हो चुकी है, टाइम के हिसाब से तो इस वक्त ख़त्म होना था, सलातो सलाम पढ़ना था, मगर कुछ देर और आप रहिए, कुछ बातें हो जाती हैं। कुरान करीम में अल्लाह फरमा रहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए जाहिर हुई हो, लोगों के लिए निकाला गया तुमको। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, अल्लाह ताला की बात है ये, कुरान कह रहा। और तुम जो हो ना, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो।
तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से तुम लोगों को रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। देखो बराए कहा ना, अभी आपने सुना ना, कितने जो नशे में लोग चलते थे उन नशा छोड़ दिया, बुराई से रोका है नई बस्ती के नौजवानों की इस टीम ने। और माशाल्लाह मौलाना हिदायतुल्लाह साहब अशरफी, इनकी 43 साल खिदमत, अल्लाह इन्हें सेहत के साथ बाकी रखे। और फिर गोल्डन जुबली भी इनकी खिदमात की गोल्डन जुबली होगी वो इंशाल्लाह 50 साल जब हों। मोहब्बत वाले हैं, बस कभी कभी मोहब्बत में ऐसी बात भी बोल जाते हैं जो मैं समझता हूँ उससे अवाम समझ पाए ना समझ पाए, मगर अल्लाह ताला ने इन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है, यकीनन मैंने आके, तो इसे आप अपनी बस्ती वाले एहसान समझिएगा। और इनके साथ वो तमाम उलमा इम्मा जो लगे रहें, रब ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन, सर्वश्रेष्ठ, हिंदी समझ रहे हो ना, सर्वश्रेष्ठ, इंग्लिश में बेस्ट। अब बेस्ट के ऊपर भी कुछ होता है। अब वो लोग लगा दें सुपर बेस्ट, ये बेस्ट, वो बेस्ट, बेस्ट आखिरी है। कुरान ने तुम्हें कहा तुम बेस्ट। वो बेस्ट से जो नीचे होता है वो कौन है? इंग्लिश जो बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं, जानते होंगे बेटर, ये इससे बेटर है। मतलब दो चीज थी, दोनों अच्छी है, दोनों गुड, लेकिन उन दोनों में से एक ज्यादा अच्छी, तो कहेंगे दिस इज बेटर देन इट, ये इससे बेहतर है। और उसमें जो सबसे बेहतर हो, जैसे बिरादरी बहुत सी है, खानदान बहुत से हैं, लेकिन बेस्ट खानदान रसूल अकरम का खानदान है ना, सबसे बेस्ट है। अब उससे बेस्ट तो कोई होगा नहीं। मतलब वही था, यही मतलब होगा कि जब हम औलाद को देखते हैं, औलाद रसूल को, तो मोहम्मद अरबी का जलवा नजर आता है। वरना सरकार तो सरकार है, उनकी औलाद औलाद रसूल है, औलाद मोहम्मद है। मोहम्मद का जलवा नजर आएगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनमें। आला हज़रत ने फरमाया ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर। मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने वही कोट किया उन्होंने, वो भी नूर ये भी नूर, बस फ़र्क ये है कि वो नूर, इस नूर को, औलाद जो नूर है, इस नूर को नूर मिला है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है। ये फ़र्क है जो हमेशा रहेगा, वो कभी एक जैसा ना समझ लेना। दो चीज़ छोड़ के गए, औलाद रसूल, अपना ख़ानदान और कुरान। अब बड़ा अच्छा हो कि तमाम सैयदजादे जो हैं वो ऐसा संवारें अपने को कि जब कोई उनके पास आए तो इकट्ठा दोनों चीज वहीं मिल जाए, खानदान भी मिल जाए, कुरान भी मिल जाए। ये होना चाहिए सैयदजादों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये ना हो कि जब वहां पे आप निस्बत तो दिख रही है मगर बाकी चीजों में, जैसे एक मिसाल दी थी ना कि दाढ़ी ना हो, नहीं दाढ़ी भी होनी चाहिए,
तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। रसूल ने फरमाया 2 चीज छोड़ के जा रहा हूं, तो पकड़ने के लिए इधर पकड़ें, फिर कुछ और पकड़ने के लिए कहीं और जाएं। ऐसा होना चाहिए कि नाम भी आले रसूल हो, खानदान भी आले रसूल हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे रसूल, खानदाने अहले बैत। जैसा आला हजरत ने चुना, पीर ऐसा चुना कि सिर्फ खानदानी नहीं, उनका आले रसूल नाम भी आले रसूल है। तो मेरे दोस्तों, हमारे बीच में सादात अगर हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। हमारे पास आने वाला, हम उसको कुरान से हल बता दें, मसाइल उसकी ज़िंदगी के हल कर दें कुरान करीम से। तो रसूल ने जो फरमाया 2 चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, तो सैयदों को चाहिए कि उनके अंदर दोनों चीज़ निस्बत तो है ही है, वो तो कहीं से कोई निकाल ही नहीं सकता, सब कुछ कर दो ये नहीं हटेगा। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि इल्म कुरान की दौलत से भी तमाम सादात किराम माला माल हों, ताकि उनकी बारगाह में आने वाले को किसी तरह की भी मायूसी ना हो। बहरहाल बेहतरीन उम्मत हो तुम। अल्लाह फरमा रहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो मैंने कहा ना, बेहतरीन का मतलब बेस्ट। अब तुमसे बेहतरीन कोई दूसरी उम्मत तुमसे आगे नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ आईफोन ही होता तो ये नहीं कहते लोग कि ये बेस्ट है। कोई चीज दुनिया में अकेली हो तो वो अच्छी है तो अच्छी है, बस उसके लिए नहीं कहेंगे ये अच्छी है, ये इससे अच्छी, उससे अच्छी दूसरी कोई चीज है ही नहीं ना। वो तो कई कंपनी है मोबाइल के, ये अच्छी, ये उससे अच्छी, ये उससे अच्छी, ये सबसे अच्छी। आईफोन को लोग जो सबसे अच्छी कहते कहेंगे सबसे अच्छी, बेस्ट। लेकिन जब आईफोन को बेस्ट कहा गया तो समझ में आया कि और दूसरी कंपनियों के भी मोबाइल होंगे, तभी तो उसको बेस्ट कहा गया। उम्मते मुस्तफा को जब बेस्ट कहा गया तो इससे यह पता चल गया और भी उम्मतें हैं। एक अकेली उम्मत होती तो खैरा उम्मत क्यों कहा जाता, और भी उम्मतें हैं। इसका मतलब कुरान की इस आयत ने, ये अगर सिर्फ यही आयत कोई पढ़े तो समझ जाएगा। कुरान में उसने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा कौन तुम खैरा उम्मत, तो समझ जाएगा कि सिर्फ हम ही लोग नहीं हैं, उम्मतें और भी आए। क्योंकि कुरान कह रहा तुम बेस्ट हो, तुम मतलब कुछ और भी हैं। हज़रत आदम की उम्मत है, नूह की उम्मत है, हज़रत इब्राहीम की उम्मत है, हज़रत मूसा की, हज़रत दाऊद की, हज़रत सुलेमान की, हज़रत ईसा की, उम्मतें सबकी। मगर उन तमाम उम्मतों में फजीलत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को, और इसका ऐलान खुदा ने किया जिसने आदम की उम्मत को भी पैदा किया, इस्माइल की उम्मत को भी पैदा किया, इब्राहीम की उम्मत को भी पैदा किया, मूसा की उम्मत को भी पैदा किया, ईसा की उम्मत को भी पैदा किया, और महबूब मुस्तफ़ा की उम्मत को भी पैदा किया। और ऐलान कर दिया मेरे महबूब की उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत, ताकि पिछली कोई उम्मती महबूब के उम्मती जैसा अपने को ना समझे। तो कुरान यहां पर सिर्फ ये नहीं बता रहा है, छुप कर ये भी इशारा कर रहा है कि ऐ खुदा और रसूल पर ईमान रखने वालों, अपना अकीदा सुधार लो। जब एक उम्मती दूसरे उम्मती के बराबर नहीं हो सकता तो कोई उम्मती किसी नबी के बराबर कैसे हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे मखदूम सिमना हुजूर फाजिले बगदाद। अब अच्छा है, ऐसे अकीदे वालों को आप ज़्यादा घुसने नहीं देते, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना घुसने दिया कीजिए, ये कंट्रोल बाकी रहे। उलमा मुखलिस जो आपके बीच में, उनका साया आप सब पर कायम रहे। तो उम्मतें जब आपस में बराबर नहीं तो कोई उम्मती किसी नबी के बराबर कैसे हो सकता। और फिर नबियों में जो सैयदुल अंबिया, जिनके बराबर कोई नबी नहीं, और ये जो हैं ऊंचा ऊंचा पैजामा पहन के कहते हैं हम नबी की तरह। कुरान पढ़ो तो, इसी को मुहद्दिस आजम ने फरमाया,
अहले बातिल को बोलते देखा, अहले बातिल को बोलते देखा, कलमाए हक, कुरान पढ़ रहे हैं, कलमाए हक उनकी जबान से निकल रहा, अहले बातिल को बोलते देखा कलमाए हक, मगर मानी झूठ। ट्रांसलेशन गलत बता देते हैं और दिखाते हैं देखो कुरान में ये लिखा, कुरान में ये लिखा। इश्क की निगाहों से पढ़ो जैसे इमाम इश्क को मोहब्बत ने पढ़ा है, अकीदा भी सुधर जाएगा। तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास। अब आगे आयते करीमा में, देर बहुत हो गई और सन्नाटा जब होता है तो मैं सोचता हूं आप सो तो नहीं गए। जरा हाथ उठा के बताइए जितने लोग सो रहे हैं। लॉकडाउन का भारी असर लग रहा है। बहुत सो चुके हो दोस्तों, अब जागो, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो अच्छा काम करे उसी को जिताना। इलेक्शन आने वाला है ना, अपनी अपनी बस्ती में काम देखो, निर्माण कौन करा रहा है, काम कौन करा रहा है, बातें कौन करता। मुत्तहिद होके एकता के साथ बस्ती, इलाका और वतन, मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की की जो बात करे उसका साथ देना है। दोनों जलसों मैंने हाथ उठाया था भिवंडी में, इसी तरह लोगों ने उठाया। ये तीसरा है, मैं समझा शायद अब तो। इसीलिए मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो, जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। जागो मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामों, जागो, पहचानो अपनी ज़िंदगी के मकसद को, इससे पहले कि आखिरी नींद आ जाए, बेदार हो जाओ। उखरिजत लिन्नास, क्योंकि तुम्हारी तारीफ कुरान कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेस्ट उम्मत। उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाले गए, लोगों के लिए जाहिर हुए। अब ये लोगों कौन लोगों, तो कई राय मुफस्सिरीन की इसमें है, दो बताता हूं। लोगों के लिए कहा, कुफ्फार के लिए, जिनके पास ईमान नहीं उनके लिए, दीन नहीं उनके लिए, सच्चे दीन जिनके पास नहीं उनके लिए तुम्हें निकाला गया, ताकि तुम आओ, तबलीग करो, इनकी रहनुमाई करो, तुम्हारे जरिए इनको हिदायत मिल जाए। ये आपकी ड्यूटी है। एक मुस्लिम को जो पैदा किया गया, मुसलमान के घर में बड़ा हुआ, मुसलमान हुआ, ये तुम उन लोगों के लिए हो कि जो तुम्हें सच्चा रास्ता मिला है, प्यार से अपने रास्ते को उन्हें दिखाओ। देखो ना, संजर से एक आए थे, किसके लिए आए थे? भारत के इन करोड़ों मुसलमानों के आबाओ अजदाद के लिए आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिमनान से एक आए थे, किसके लिए आए? उखरिजत लिन्नास की अमली तफसीर बनकर आए थे। सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सिंहासन को छोड़ के आ रहे हैं। गौसे आजम सबके पीर, पीरे पीरा मीरे मीरा, नहीं लौटे जीलान, किसके लिए? ताकि कोई आके कहे अगर ये, अब तो आज के दौर में लोग कह रहे हैं हम नबी जैसे उस वक्त आया कि नहीं, हजरत ईसा का मर्तबा ज्यादा है, आपके नबी का ज्यादा नहीं। मशहूर वाकया है, डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्यों कह रहे हो ऐसा? मेरे नबी ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। कहा वो किया कि नहीं किया वो बाद में देखना, पहले चल कब्रिस्तान, तेरे घर का कोई है मदफून, मालूम है ना। उसके बाद क्या हुआ? कलमा पढ़ के वो मुसलमान हुआ जब उसके अब्बा को जिंदा किया।
खारिक़ आदत काम यानी कोई काम जो आदत के खिलाफ हो। हज़रत ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया तो उसे मोजज़ा कहेंगे। आज थोड़ा नॉलेज की भी बात जान लो, ये भी जान लो, कभी कभी तुम मोजज़ा को करामत कहते हो, करामत को मोजज़ा कहते हो, डिफरेंस समझो। हज़रत ईसा ने भी मुर्दा को जिंदा किया, गौसे आज़म ने भी जिंदा किया, फ़र्क किया है हज़रत ईसा से भी वो काम हुआ जो करिश्मा कहला रहा, गौसे आज़म से भी वो काम हुआ जो करिश्मा, करिश्मा यानी आदत के खिलाफ। मुर्दा मर गया तो जिंदा नहीं होता, मुर्दा मर गया तो मर गया, ये आदत, और मुर्दा जिंदा हो जाए तो ये आदत के खिलाफ। तो आदत के खिलाफ कोई काम अगर नबी से हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं, और वैसा ही काम अगर वली से हो तो उसे करामत कहते हैं। काम एक ही तरह का है लेकिन देखा जाएगा किससे हुआ। अब समझ गए? चांद टुकड़े हो रहे हैं, ये मोजज़ा है। कंकरी कलमा पढ़ रही है, ये मोजज़ा क्योंकि नबी से। और मखदूम अशरफ अगर इशारा कर रहे हैं किसी पत्थर को वो कलमा पढ़े तो ये करामत। इस फर्क को हमेशा याद रखना दोस्तों। तो ये औलिया किराम आए हैं खुरिजत लिन्नास की तफसीर, अमली तफसीर बनकर। अल्लाह ने भेजा है कि जाओ तुम हिदायत, हमारी जो हिदायत है, जो कुरान है, जो रसूल का पैगाम है वो पहुँचाओ। अजमेर में आए, न जाने कितने लोगों को मुसलमान कर दिया। किचौचा में हज़रत मखदूम पहुँचे, बस्ती की बस्ती मुसलमान हो गई। गौसे आज़म के ज़माने में न जाने कितने गुनहगारों ने तौबा किया, न जाने कितने बेदीनों ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा। क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत हो उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों के लिए यानी जिनके पास दीन नहीं है उन्हें दीनदार बनाने के लिए खुदा ने तुम्हें भेजा। तो जो इस ड्यूटी को पूरा कर दे और जितनी अच्छी तरह करे उसका मर्तबा वैसे ही बुलंद होता है। तो इस बेस्ट उम्मत में भी अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी मेरे दोस्तों। रब की बारगाह में कौन कितना मकबूल हो जाता है। जिनका हम जश्न मना रहे हैं ना, पहले वालों ने भी उनकी खुशखबरी दी और बाद वाले भी हमेशा अपनी गर्दनों को झुकाए नजर आए। नाज करो कि तुम कादरी हो, गौसे आज़म के चाहने वाले हो, उनकी मजलिस में बैठे हुए हो। इंशाअल्लाह ताला आज सलाम दुआ के बाद यही उम्मीद लेकर जाना कि जो बिगड़ियाँ होंगी अल्लाह गौसे आज़म के सदक़े में सब बना के हमें वापस भेजे। आमीन आमीन। वैसे पावर वाले हैं अपने मुरीदों के लिए, बस बेशक। उनका भी मैसेज है। गौसे आज़म का मैसेज आज तक बगदाद से तुम्हें आवाज़ दे रहा है, जो गौसे आज़म ने फरमाया कि मेरे मुरीदों कब तक मैं तुम्हें बचाऊंगा। सिर्फ करामातें ना सुना करो, पैगाम भी सुना करो। वो दर्द जो सरकार गौसे आज़म के सीने का दर्द है, जो उन्होंने उस वक्त तो कितने अच्छे लोग होंगे। हमें नहीं लगता कि उस वक्त के लोगों के लिए कहा होगा कि वहाँ तो चोर आता था वली हो जाता था, सुभान अल्लाह। तो अच्छे कितने अच्छे हो जाते होंगे। ये आज हम ही जैसे लोगों के लिए है कि कब तक मैं तुम्हें बचाऊंगा, कब तक मैं तुम्हारी इसलाह करता रहूँगा, तब तक मैं तुम्हें खुदा की गिरफ्त से बचाता रहूँगा। काफिलों अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। हर 11वीं में तुम्हें गौसे आज़म की ये आवाज़ मगर तुम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालते नजर आ रहे। सच्चे कादरी बनकर तो देखो एक बार। ये जितने हैं ना, जितने तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हें तकलीफ दी जा रही है, ये सब तुम्हारे अपने बनते नजर आएंगे। आज हमारा जो कुछ भी नुकसान हो रहा हम खुद जिम्मेदार हैं उसके, वरना किसी की हिम्मत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और हम चुपचाप बैठ के देखते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। हम इस मुल्क में हथियार नहीं, हम हथियार उठाने की बात नहीं करनी चाहिए। किरदार अपना लो ऐसा कि कांप जाए तुम्हारे अंदर का इश्क मुस्तफ़ा को देखकर, मोहब्बत देखकर, तुम्हारी बात, किरदार, तुम्हारे काम, तुम्हारी गुफ्तगू को देखकर आदमी अगर दुश्मन रसूल है तो इसकी हिम्मत ना पड़े, कदम कांपने लगे कि ये ऐसा गुलाम है, अगर इसके सामने मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी खैरियत नहीं होगी। और वो किरदार सिर्फ बनेगा जब गौसे आज़म की वो तालीम जो रसूल अकरम ने सुनाई है, जो अता की है, गौसे आज़म ने जिसको बढ़ाया है, जब तक तुम उसे पूरा नहीं करोगे तुम्हारे अंदर ये जलवा नज़र नहीं आएगा, तुम्हारी ये ताकत नहीं बन सकती। तुम ऐसे ही अपने को मजलूम और मजबूर समझते रहोगे, ऐसे ही खौफजदा तुम नजर आओगे। कौन आया था अशरफ सिमना और
हजरत साबिर कलियरी, हुजूर गरीब नवाज में से कौन ऐसा था जो तीर और तलवार लेकर भारत में आया? वो मुगल आए, मुगल जमीन के लिए आए, जमीन पर उनका कब्जा हो गया, चला गए। आज हुमायूं टॉम लोग फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं, हाथ बांध के नहीं जाते, वहां दुआओं के लिए वहां जाके हाथ नहीं उठाते। वह उन्हें परवाह नहीं होती है कि जूता पहन के कहां तक जाना है। वो बाबर की मज़ार हो, कहीं भी हो, हुमायूं की हो या अकबर की है कि नहीं है पता नहीं। जो जमीन के लिए आए थे जमीन में जाके मिट चुके हैं। जो दीन के लिए आया था, आज भी अजमेर की धरती पर कितने ऐसे हैं जो स्टेशन पर पहुंचते ही चप्पलें उतार दिया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलिया, फैजाने गरीब नवाज। तो मुसलमानों को बदनाम ना करो कि ये तीर हथियार और ताकत के बलबूते पर इस्लाम फैला, नहीं, प्यार से फैला है, प्यार से फैला। जो चीज ताकत के बलबूते पर फैलती तो पूरा भारत मुसलमान नजर आता। ये कैसे हो सकता है कि 10 को तलवार के बलबूते पे मुसलमान बना दो और 90 को छोड़ दो? मगर कोई इस तरह का सनकी बादशाह है तो 10 को करे, 90 को छोड़ेगा क्यों? सबको करेगा। अगर वो 20% को बना सकता था तो 100% को भी बना देता। नहीं, ये जो इस्लाम फैला है ना, गरीब नवाज के किरदार को देखकर फैला। ये इस्लाम फैला है हजरत दीवान शाह की करामतों से फैला। इन बुजुर्गों, तो अब वो किरदार हमारे अंदर अगर नजर आ जावे तो इसी तरह इस्लाम की अच्छी तालीम को दूसरे लोग देखकर प्रभावित होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा मैसेज है इस्लाम का। पीस, इस्लाम का मतलब पीस, ईमान का मतलब अमन, शांति, पीस। आतंकवाद से कोई ताल्लुक ही नहीं। जो मुसलमान आतंक की तरफ चले जाएं वो मुसलमान नहीं सच्चे, इस्लाम की तालीम से हट चुके। तो इस्लाम की असल तालीम को हमें और आपको अपनाना होगा अगर हमें अपने इस्लाम से मोहब्बत। क्योंकि उखरिजत लिन्नास, इस कौम को अल्लाह ने दूसरों के लिए निकाला है। एक तो ये हो गया कि किसके लिए निकाला गया, कि जो ईमान वाले नहीं हैं उन तक ईमान पहुंचाने के लिए। और दूसरी तफसीर ये कि सारे इंसानों के लिए। उखरिजत लिन्नास, तुम सिर्फ बेदीनों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए तुम्हें भेजा गया। इसका मतलब यह है कि तुम हो तो इंसानों का वजूद है। तुम्हारी बका से इंसानों की बका। तुम मौजूद तो इंसानियत मौजूद। तुम इंसानों के लिए मुफीद हो, लाभकारी हो। तुमसे इंसानों को फायदा है। जब तक तुम रहोगे इंसान रहेगा। अब ये जो लोग सोचते हैं ना कि पूरी दुनिया से मुसलमानों को खाली कर दो, ये अपने खाली होने का इंतजाम कर रहे हैं। इसलिए कि कुरान की बात गलत नहीं, तुमको भेजा गया इंसानों के लिए। इसीलिए ना कभी कभी कुछ लोग डराते हैं। आज से शायद 2012 का वाकया, 21 दिसंबर ऑफ 2012 किसी ने एक फिल्म बना दी थी कि 21 दिसंबर 2012 को कयामत आ जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी। और कहीं कहीं रेस्टोरेंट पे लिखा हुआ था आखिरी मर्तबा आके खा लीजिए। तो दिसंबर में आनी थी उनकी कयामत, और नवंबर में खूब कमाया रेस्टोरेंट वालों ने। लोग डर गए थे, बहुत से लोग, ऐसा नहीं। 21 दिसंबर को एक दहशत थी। और चुना कौन सा दिन? 21 दिसंबर देख लो, 2012 का जुमा का दिन। वो समझ गए कि पूरी दुनिया को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, ये मुसलमान को जब तक जुमा नहीं दिखाएंगे क़यामत मानेंगे ही नहीं। क्योंकि इन्हें पता है कि क़यामत कब आएगी। तो इसीलिए सेलेक्ट किया कौन सा दिन, फ्राइडे, ताकि कुछ मुसलमान भी सोचने लगे अरे मुसलमानों के सिर्फ जुमा नहीं बताया गया, नुज़ूले हज़रत ईसा भी बताया गया, ज़ुहूर इमाम महदी भी बताया गया, दाब्बतुल अर्द भी आएगा, याजूज माजूज भी आएंगे। क्या क्या कुछ निशानियां जाहिर हो चुकी हैं, भी बहुत सी बाकी हैं। लेकिन इनके हिसाब से जुमा कह दोगे तो मुसलमान भी घबरा जाएंगे। कुछ कमज़ोर ईमान वाले थे भी, चक्कर में भी आ रहे थे कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं एक ही हफ्ते में तो जो सारी निशानियां वो जाहिर तो नहीं हो जाएंगी। 21 दिसंबर से पहली दिसंबर से लेके सब जितनी निशानियां सब जाहिर हो जाएं, 21 दिसंबर को सब खत्म हो जाए। और मीडिया ने खूब फैलाया इसको, सब डर गए। मगर वाकई
मोहम्मद मुस्तफ़ा के ग़ुलामों पे कोई असर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। उन्हें मालूम है कब आएगी। और जब ये आयत कह रही है कि तुम इंसानों के लिए हो, तब ये समझ गए जब तक हम हैं हक है, हक है। इंसानियत मिटेगी नहीं। तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए लाए गए हो। तो अब वो 2012 तुम मानो या 3012, हम मुसलमान तो ये जानते हैं कि जब तक इस धरती पर एक आदमी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला बाकी रहेगा, कयामत नहीं आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान को समझना पड़ेगा। कुरान कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए। तअमुरून बिल मारूफ, थोड़ी देर और आपके सामने सुनाऊं। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकते हो। अब देखो भलाई और बुराई की बात, सब कहते हैं ना भलाई हम करते हैं, बुराई से हम रोकते हैं। हमारी कौम भी कहती, कुरान भी कह रहा है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। तो ये भलाई और बुराई है क्या, तय कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा कि ये भलाई है ये बुराई है? इसमें भी लोगों का इख्तलाफ। एक से एक पढ़े लिखे लोग हैं ना दुनिया में। कुछ कहते हैं कि जिसमें माल का फायदा हो वो भला, माल का नुकसान हो वो बुरा। अब उसी में सुनते हैं कि अब पता नहीं, सब लोग ऐसा ऐसा गढ़ देते हैं कि क़यामत के दिन भी जब पूछा जाएगा मेमन भाई से कि बता जहन्नम में जाएगा कि जन्नत में, तो बोलेगा जिधर 2 टके का फायदा उधर भेज दो, क्योंकि भलाई तो टके में है। हंस रहे हैं बहुत जोर से, कुछ मेमन लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल ये सब गढ़े वाकयात होते हैं। बाकायदा इसमें मतलब रिसर्च हुआ, लोगों ने बहस, सेमिनार्स भी हुए हैं, तब तय किया गया भलाई क्या हो सकती, बुराई क्या हो सकती। कुछ लोगों ने कहा अक्ल जिसे अच्छा कहे वो अच्छा, अक्ल जिसे बुरा कहे वो बुरा। मेरे दोस्तों बहुत इख्तिसार के साथ बात खत्म करता हूं। अक्ल जिसे अच्छा कहे वो अच्छा, अक्ल जिसे बुरा कहे वो बुरा। मगर कुरान कहता है असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, बहुत सी चीज़ों को तुम अच्छा समझते हो वो बुरी होती, और बहुत सी चीज़ों को तुम बुरा समझते हो वो अच्छी होती। माल की बात, माल जिसमें माल मिले वो अच्छा, जिसमें माल का नुकसान हुआ बुरा। तो कुरान तो साफ कह रहा है ना, तब्बत यदा अबी लहब मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, कि ये अबू लहब बड़ा मालदार था। मा अगना अन्हु मालुहु, उसका माल उसे काम नहीं आया। वो समझता था ये भला है, भला काम नहीं आया। तो पता चला कि माल को मेयार नहीं बनाया जा सकता, अक्ल को मेयार नहीं बनाया जा सकता। कुछ लोगों ने कहा कि रस्म और रिवाज जिसे अच्छा कहे वो अच्छा, जिसे बुरा कहे वो बुरा। ये चीज भी नहीं हो सकती, क्योंकि रस्म और रिवाज भी बदलते रहते हैं, रीत बदलती रहती है, कानून बदलते रहते हैं। एक बिल आता है फिर वापस हो जाता है, चेंजिंग होती रहती है। तो अच्छाई और बुराई का मेयार उसे होना चाहिए जिसमें चेंजिंग ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, जिसमें तब्दीली ना हो सके। तो वो कौन सी चीज है जिसमें तब्दीली नहीं हो सकती? तो कुरान कह रहा है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। बेशक बेशक हक है। अल्लाह के कलिमात कुरान, तो अब कुरान जिसे अच्छा कह दे वो अच्छा, कुरान जिसे बुरा कह दे वो बुरा। तो माशाअल्लाह आप सब कुरान पर ईमान रखने वाले हैं। आइए कुरान को समझिए, पढ़िए, यही गौसे आज़म की तालीम है। रब्बे क़दीर हम सबको कुरान सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाह करीमा दस्तगीर अशरफा
हुर्मते रूहे पैगंबर एक नजर को सोए माँ ऐ शहे सिमनान गौसे आलमो पीरे उदा साहिबे फजलो अता सर चश्माए जो दो सका तेरे दर पर तेरा मंगता दस्त बसता है कड़ा लाज रख ले मेरे आका मेरे खाली हाथ का सरवरा शाह करीमा आ गए हैं अब अदावत पर बहुत अहले समन एक मैं हूँ नातवा और लाख है रंजो महल सैयदी मोहताज की सुन ले बराए पंजतन बोले बाला हो तेरा आबाद तेरी अंजमन सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। रोज़ो शब तात करें हम दीन की खिदमत करें हम अस्करी जब तक है सांसें उनकी ही मिदहत करें हम या नबी सलाम अस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह इलाहल आलमीन मौला अल करीम। मौला इस बज़्म की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा, सरकार गौसे आज़म के फैज़ान से माला माल फरमा, सरकार दीवान शाह के करम से सबको सरफराज फरमा दे। मौला मोहसिन आज़म मिशन ब्रांच भिवंडी और नई बस्ती के लोगों ने इस जलसे को सजाया है और जो लोग भी दूर दराज से शरीक हो रहे हैं सबके घरों में बरकतें नाजिल फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें जायज़ रोज़गार अता फरमा, जो कारोबार वाले हैं उनके कारोबार में बरकतें नाजिल फरमा, जिनका कारोबार चल ना रहा हो मौला तू करम फरमा दे, उनका रोज़गार आगे बढ़ जाए मौला, उनके घरों की परेशानियाँ दूर हो जाएँ। जो इल्म से दूर हैं उन्हें दौलत इल्म से माला माल फरमा, हम सबको सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे ईमान व आमाल व अक़ीदे की हिफाजत फरमा, हम सबको एक कर दे, हम सबको नेक कर दे, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे सूबे महाराष्ट्र को ताकत अता फरमा, हर किस्म के फसाद और आतंकवाद से हम सबको महफूज फरमा दे। मौला अल करीम जब तक ज़िंदा रख इस्लामी ज़िंदगी के साथ ज़िंदा रख, मौत दे तो ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। सरकार गौसे आज़म या आपके चाहने वाले मौजूद हैं, इनके जो दुख हैं उसे दूर फरमा दीजिए, जो परेशानियां हैं करम फरमा दिया जाए, वो परेशानियां छट जाएं। सरकार आप इनकी चाहतों की लाज रख लीजिए, इन उठे हुए हाथों की लाज रख लीजिए। सरकार हम सबको ताकत अता फरमाइए। जिनके घरों में कोविड पीरियड में कोरोना या दूसरी वजह से लोगों का विसाल हुआ, उन मोमिनीन की मग़फ़िरत हो जाए, उनके कब्रों में उजाला हो। सरकार हम सबको पूरी ज़िंदगी दीन व सुन्नियत की खिदमत की तौफ़ीक़ मिले। इला रूहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इला अरवाह जमीअल अंबिया'i व शुहदा'i व सालिहीन व खुसूसन इला रूह सय्यदना शेख अब्दुल क़ादिर अल जीलानी। अल फ़ातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।